दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है, तुम किसी लड़की को बस पसंद नहीं करते, तुम उसे महसूस करवाना चाहते हो कि वो तुम्हारे बिना अधूरी है। लेकिन सच बताओ, औरत को आकर्षित करने का खेल कभी शब्दों से नहीं जीता जाता, ये खेल माइंड से जीता जाता है। क्योंकि हर औरत के अंदर दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और एक जो वो खुद से भी छुपाती है। आज मैं तुम्हें उस दूसरे चेहरे से मिलवाने वाला हूं, उस दिमाग से जो हर मुस्कान, हर रिप्लाई, हर नजर के पीछे चलता है। क्योंकि अट्रैक्शन कोई रोमांटिक चीज नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल है। हर औरत के दिमाग में एक पैटर्न चलता है, वो चाहती है कि कोई उसे समझे लेकिन पूरी तरह न पकड़े। वो चाहती है कि कोई उसे चेस करे लेकिन कंट्रोल उसके हाथ में रहे। अब समझो, ये पहला माइंड गेम। औरत को कंट्रोल नहीं चाहिए, उसे बस उसका इल्यूजन चाहिए। वो तब तक आकर्षित रहती है जब तक उसे लगता है कि वो तुम्हें समझ रही है। लेकिन जैसे ही उसे यकीन हो जाए कि वो तुम्हें पूरी तरह पकड़ चुकी है, बस वही पल अट्रैक्शन मर जाता है। इसलिए जो मर्द हमेशा उपलब्ध रहता है वो कभी मूल्यवान नहीं लगता। क्योंकि औरत को हमेशा वो चाहिए जो इल्यूसिव हो, जो उसके दिमाग में सवाल छोड़े, जवाब नहीं। देखो, एक सच बताऊं, औरत को सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? किसी के साइलेंस से। जब तुम कम बोलते हो, वो सोचती है, क्या वो मुझे पसंद करता है या नहीं? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? और यही सोच उसकी भावनाओं को ट्रिगर करती है। साइलेंस ही सबसे ताकतवर माइंड गेम है। क्योंकि जब तुम कुछ नहीं कहते, उसका दिमाग खुद कहानियां बनाने लगता है। वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती और वहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। याद रखो, लड़कियां शब्दों से नहीं, एनर्जी और इमेजिनेशन से जुड़ती है। उसे चेस मत करो, बस अपने अंदर वो मिस्ट्री ऑरा बनाए रखो जो उसे सोचने पर मजबूर करे। अब आता है दूसरा माइंड गेम। कभी उसे अटेंशन दो, कभी पूरी तरह गायब हो जाओ। वो इमोशनल रोलर कोस्टर उसके दिमाग को तुम्हारी तरफ बांध देता है। क्योंकि औरतें स्टेबिलिटी से नहीं, एक्साइटमेंट से अटैच होती है। अगर तुम हमेशा एक जैसे रहोगे तो वो इंटरेस्ट खो देगी। लेकिन अगर कभी तुम गर्मजोशी से बात करो और फिर अचानक शांत हो जाओ, वो तुम्हारे हर मूव को एनालाइज करने लगेगी। और जब वो सोचने लगती है, वहीं से अट्रैक्शन बोर्न होता है। औरत को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है एक इमोशनली कंट्रोल्ड आदमी, जो अपनी फीलिंग्स पर काबू रखता है। क्योंकि जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो तुम उसके इमोशंस को ट्रिगर करते हो। लड़कियां ऐसे लड़कों से नहीं डरती जो आई लव यू बोलते हैं, वो डरती है उस लड़के से जो उनके साइलेंस में भी कॉन्फिडेंस से खड़ा रहता है। वो चाहती है कि तुम उसे चाहो, पर उससे ज्यादा वो ये देखना चाहती है कि क्या तुम खुद पर काबू रख सकते हो। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल ही मर्द की सबसे बड़ी ताकत है। जितना तुम शांत रहोगे, उतना उसका दिमाग तुम्हारी तरफ झुकेगा। औरत को पकड़ने के लिए तुम्हें उसे एक भावनात्मक गहराई का स्वाद देना होगा। ऐसा महसूस कराओ कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। कभी गहराई से बात करो, उसके डर के बारे में, उसके चाइल्डहुड के बारे में, उस चीज के बारे में जो उसे रात को जगाए रखती है। जब वो अपने दिल के दरवाजे खोल दे, वहीं से कनेक्शन शुरू होता है। लेकिन ध्यान रहे, एक बार कनेक्शन बना तो कंट्रोल तुम्हारे पास होना चाहिए। ज्यादा अवेलेबिलिटी, ज्यादा अटैचमेंट, ये सब अट्रैक्शन को धीरे धीरे मार देता है। कभी कभी अट्रैक्शन का सबसे ताकतवर हथियार है रिवर्स साइकोलॉजी। जब वो सोचती है कि तुम उसे चाह रहे हो तो उसका दिमाग डिफेंसिवली एक्ट करता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि तुम उसे भूल रहे हो, वो खुद तुम्हारे अटेंशन के लिए कोशिश करने लगती है। इसलिए कभी कभी डिस्टेंस ही सबसे बड़ा मैग्नेट होता है। थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा मिस्ट्री रखो, और देखना वो खुद तुम्हारे ऑर्बिट में घूमने लगेगी। अंत में याद रखो, हर औरत को पजल्स पसंद होते हैं, लेकिन वो उन्हीं पजल्स में फंसती है जो आधे सुलझे हों। तुम्हें पूरी तरह ओपन नहीं होना है, बस इतना रिवील करो कि वो इंट्रिग्यूड रहे। तुम्हारा बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो, कभी थॉटफुल,
कभी शांत, कभी प्लेफुल, कभी डीप। तुम्हें ऐसा बनना है कि वो तुम्हें समझने की कोशिश करे, पर कभी पूरी तरह समझ ना पाए, क्योंकि जैसे ही वो तुम्हें जान लेगी, तुम्हारा चार्म खत्म हो जाएगा। देखो, अट्रैक्शन कोई ट्रिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रेजोनेंस है। जब तुम अपने अंदर की मास्कुलिन एनर्जी को मास्टर करते हो, तो औरत खुद उस फ्रिक्वेंसी पर ट्यून हो जाती है। मत भूलो, औरत को इम्प्रेस नहीं किया जाता, उसे महसूस कराया जाता है। और वो एहसास, वो खिंचाव, सिर्फ उसी के अंदर उठता है जो अपने मन पर राज करना सीख गया है। क्योंकि जब तुम खुद के मालिक बन जाते हो, तब दुनिया तुम्हारे इशारों पर चलने लगती है।